एक और बार नमस्कार। हेलो, परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है हेलो परीक्षा का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में कब अपनाया गया संविधान को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो संपूर्ण संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें कि इसे कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आप सब इसमें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? यह बात हो रही है मूल संविधान की कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगले और बढ़ते हैं। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 8 अनुसूचियाँ। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है संघ और उसके राज्य का। संविधान के भाग 1 में भाग 1 में संघ और उसका राज्य का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से 4 तक के। 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8वां है हमारा, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, कि 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है? हमारे संविधान में भाषाओं से संबंधित भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भाग 22। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 56 के तहत, 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 74 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। लोकसभा का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 81 में। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भागों में उल्लेख किया गया है? किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से संग्रहित किया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान के भाग 3 को जाना जाता है भारत का अधिकार पत्र। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? अब अनुच्छेद 31 की बात हुई है तो अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा संपत्ति के अधिकार से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? ये कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या फोटो देख सकते हैं इसमें सर्वोच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन है वो संसद करती है। ये हमारी भारतीय संसद आप देख सकते हैं फोटो में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ कार्यपालिकी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? इसका सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 53 के तहत। भारत में राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा भारत डाक विधेयक, जिसे वर्ष 1976 में आया था, 86 में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो किसे उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होगा? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति के रूप में किसे सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया है? राष्ट्रपति के रूप में किसने सबसे लंबी अवधि तक के कार्य किया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया ही। इन्होंने किया था 1950 से लेकर 1962 तक के राष्ट्रपति रहे हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इनका फोटो। भारत में राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्य किया है? पहले हमने ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 11 दिन तक के करा था इन्होंने। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप डॉक्टर जाकिर हुसैन का। सबसे ज़्यादा की बात आए ज़्यादा अवधि तक के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे कम अवधि की बात आए तो वो आगे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रपति संबंधित है अनुच्छेद 52 से। भारत में राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो इसका सही आंसर है वराहगिरी वेंकटगिरी। आप इनका फोटो देख सकते हैं। वराहगिरी वेंकटगिरी या वीवी गिरी, जो कि 10 अगस्त 1974 24 जून 1980 तक के थे, भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति बने। ये चौथे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले तीसरे उपराष्ट्रपति बने, फिर चौथे राष्ट्रपति बने। इनका जन्म ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत करी गई थी 28 अगस्त 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत करी थी 2 अक्टूबर
1914 को 2014 को। और आगे बढ़ते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करी गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई? मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत करी गई 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी गई है 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई 2015 को। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 12 अप्रैल 2005 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर होगा 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत करी गई थी 9 मई 2015 को। सारे 2015 तक के बहुत सारी योजनाएं लागू हुई है, आपको सारी याद करनी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की शुरुआत करी गई थी 9 मई 2015 को। और इसी के साथ हमारे आज सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ऐसे ही हम अगले और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि आपको इसकी सारी PDF मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।